Hello guys, what's up? This is Hemant Majan. I hope that you are doing absolutely well. So I hope your preparation is going decent. अभी हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट योर टैक्सेशन पेपर. नाउ टैक्सेशन पेपर के लिए ना दो पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने हैं तुम लोगों के साथ. हाउ टू यूटिलाइज दैट 15 मिनट्स टाइम एंड व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस. देखो, सबसे पहले तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि whatever is your preparation, like जितना भी तुम लोग prepared हो, that is enough. Now you can't do anything. You have given your 110% and you have done well. So the point is now we need to perform. Now the questions, first question comes कि सर ये difficult paper है या easy paper है, that we are not going to think about that right now. कौन सा भी पेपर है, कैसे भी पेपर है, we need to be ready for that paper. ठीक है. अभी हाउ टू यूटिलाइज 15 मिनट्स टाइम वेल, तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं. देखो, वेन एवर यूल गेट द पेपर, लोग गलती क्या करते हैं ना, लोग गलती करते हैं कि एक एक सम सॉल्व करना चालू कर देते हैं. डोंट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन दोस 15 मिनट्स. यू आर नॉट गोइंग टू लुक एट द कंपल्सरी क्वेश्चन. कंपल्सरी क्वेश्चन मत देखना, बिकॉज वो एनीवे सॉल्व करना है, राइट. एंड कंपल्सरी क्वेश्चन में वो लोग घुमा सकते हैं थोड़ा सा, तो वापस टेंशन आएगा. हम लोगों को ना इन दोस 15 मिनट्स वी हैव टू एंश्योर दैट हम लोगों को कॉन्फिडेंस लाना है. हम लोगों को खुद को बताना है कि हाँ 40 पार हो जाएगा. नाउ ये 40 पार कैसे, देखो, प्लीज, इट्स ऑल माइंड गेम. बिकॉज इफ यू गेट एनी, अभी तुम लोगों को समझा सेट ऑफ का क्वेश्चन आने वाला है, तुम लोगों को समझा हाँ यार सेट ऑफ मतलब मैं मैनेज कर लेगा, प्रॉब्लम नहीं है. रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, हाँ ये मैं मैनेज कर लूंगा, प्रॉब्लम नहीं है. ये जो सेटिस्फैक्शन हम लोग खुद को बताते देते हैं ना कि हाँ यार ये मैनेज हो जाएगा, ये मैनेज हो जाएगा, बस इतना ही करना है इन दोस 15 मिनट्स. बाकी तुम लोगों को सॉल्व नहीं करना है कुछ भी. जस्ट स्टार्ट गिविंग कॉन्फिडेंस टू योरसेल्फ कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन डिसेंट लग रहा है, हम लोग बाद में सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड ensure that you are crossing 50. Now the next point I want you to do is identify the questions which you are going to solve first. मतलब तुम लोग सीक्वेंस आइडेंटिफाई करके रखो, 1 2 3 4, सबसे छोटा एंड मैक्सिमम मार्क्स देने वाला क्वेश्चन सबसे पहले करो. फर्स्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स में अगर हम लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, आगे का जो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होगा ना, वो इजी होना चालू हो जाएगा, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट फॉर द पेपर. बिकॉज अगर इनिशियली अगर तुम लोग अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे ना, जो आता है वो भी नहीं आएगा बराबर. Understanding? So 15 minutes are really very important and you will do very well, don't worry. First point done. Second point is order of solving the questions. Sir, we have three types of questions. थोड़ा detailed analysis करते हैं. Three types of questions. MCQs है, compulsory questions है and other questions है. Now total tax का बात करता हूँ मैं. Now if I talk from MCQs perspective, देखो दोस्तों, MCQs के लिए ना तुम लोग just if you start from MCQs, the problem क्या होगा ना, तुम लोग MCQs ही solve करते रहोगे पूरा टाइम. And that's why I will never recommend you to start with MCQs. This is my personal recommendation. Some people can have a different view, I respect that, but मेरे हिसाब से तुम लोग ने MCQ से start नहीं करना चाहिए, because हम लोग के पास self control नहीं है, right? So being an average student, I can say that. So yes, MCQ से please start मत करना. The next question comes कि sir compulsory question से start करूँ क्या? मैं बोलूँ नहीं. I would recommend you to start with other questions. Now other questions maybe I can say there are two types of questions. One is pure theory question एंड सेकंड वन इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन. उससे भी पहले स्टार्ट करना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो तुम लोगों को आता है. कम लिख के तुम लोगों को ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा, इट विल बी फास्टर, right? Number one. Number two, you start with the theory point of those other questions. After that you solve compulsory question. मतलब ये सबसे पहले करोगे, उसके बाद कंपल्सरी क्वेश्चंस करोगे, और उसके बाद तुम लोग एमसीक्यूज करोगे. प्लीज समझना, कंपल्सरी क्वेश्चन एंड में रखना एंड यू कीप दैट पर्टिकुलर टाइम. एंड अभी देखो, अदर क्वेश्चंस तुम लोग ने सॉल्व कर दिया. नाउ हाउ मच टाइम शुड वी गिव? वी शुड गिव अप्रोक्सीमेटली 1 hour 45 मिनट्स टू सॉल्व डायरेक्ट टैक्स के अदर क्वेश्चंस एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अदर क्वेश्चंस दोनों. ठीक है. जो भी टाइम बचेगा वी विल पुट फॉर कंपल्सरी क्वेश्चंस 30 to 35 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, राइट? तो वैसे ही हम लोगों को वी नीड टू बी सुपर क्विक इन राइटिंग द आंसर्स. नाउ पहले कुछ भी ये ड्रॉ मत करना, लाइन में कुछ भी ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, बट कीप दैट परफेक्ट. मतलब जो जो होगा वो ऐसे प्रेजेंटेशन करेक्ट रखना, प्रेजेंटेशन में कॉम्प्रोमाइज मत करना. उसके बाद बात करते हैं एमसीक्यूज का. एमसीक्यूज में ऑलवेज रिमेंबर टू स्टार्ट विथ द क्वेश्चंस, नॉट द पैरा. इफ यू स्टार्ट विथ अ पैरा यू विल ऑलवेज गेट लॉस्ट, and that's why you will not understand what is asked. So first you see what is asked and then you go to the para and start reading the para, because होता क्या है ना लोगों का, I'll tell you तुम लोगों के साथ क्या होता है. You start reading the para without any directionless. You start reading the para, you come to the questions, and then you have forgotten what you have read in the para. Then again you will go to the para and again तुम लोग को समझ रहे, डबल डबल एफर्ट्स गए इसमें.
राइट? तो इसकी वजह से यू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग द पैरा। सो इसकी वजह से ना ये बहुत टाइम तुम लोगों का बच सकता है। एमसीक्यूज में सब एमसीक्यूज में भी इजी नहीं आएंगे, सब एमसीक्यूज थोड़े एमसीक्यूज डिफिकल्ट आ सकते हैं, तो ठीक है, ये नहीं आता ना, आगे बढ़ो, ये ना आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ऐसा करके एमसीक्यूज तुम लोग क्या कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। मे बी जितने एमसीक्यूज है उसमें से मे बी 75% ही सिर्फ अच्छे है, 25% अच्छे नहीं है, छोड़ दे, आगे बढ़। Understanding, ensure that you are completing 100 marks paper because your probability of passing will get increased. Ensure that you are writing a working note for every point which is there in the compulsory question. Please do not underestimate this point because institute के लोगों से मैंने बात किया है, उन्होंने मुझे बताया है that working notes are the ones which will give you marks. Working notes नहीं होंगे, you will not get the marks. So जितने तुम लोग working notes लिख सकते हो, जितना डिटेल में लिख सकते हो, उतना प्लीज डिटेल में एक एक चीज लिखना। एवरी क्वेश्चन के लिए ट्राई टू गिव मिनिमम मतलब 7 to 8 मिनट्स यू कैन गिव फॉर एवरी स्मॉल क्वेश्चन इफ यू वांट टू सॉल्व। तो वैसे तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो पेपर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड लेंथ एंड मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, राइट? बट अप्रोक्सीमेटली समझ के रखना 7 to 9 मिनट्स तुम लोगों को एवरी क्वेश्चन के लिए देने हैं। टाइम इट, घड़ी लेके जाना एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन को टाइम करते रहना एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू कंप्लीट द पेपर। एंड कंपल्सरी क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया that please write the working notes. I'm sure that you'll be able to perform well in the paper even though the paper is difficult. Entire paper will not be difficult. We have worked really hard for this paper. We know that हम लोग ने accept करना चाहिए, we know that this is not going to be easy, ठीक है? The entire challenge of taxation, completing taxation is not going to be easy, but we are the warriors, like हम लोगों को तो मालूम है कि easy जो easy नहीं होता है, हम लोगों के पास वो capability है to conquer that, and you have those capabilities, and that's why I'm saying that I have a lot of expectations from each and every one of you. You are going to perform well. I wish you all the luck for your exams. Plus, please stay tuned on this channel because अगर बीच में अगर मुझे कुछ लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, I will make a video and share that with you. Right? So that's it for today's video. This is Yamit Mahajan. I will see you in the next video. Till then, bye bye. See you and take care. अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा आपका वीडियो, और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स होंगे, प्लीज लेट मी नो ऑन इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely try to resolve them. Thank you very much. I will see you in the next video. Bye bye. See you. Take care. Bye bye.